नमस्कार भाई दोस्तों। अमृतपाल सिंह की माता जी ने एक बयान दे दिया, मतलब कि तूफान आया बैठा है सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ लोगों की है ना रोजी रोटी सोशल मीडिया पर जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होती तब तक उनकी रोजी रोटी चलती नहीं। उनको चाहिए कंट्रोवर्सी। भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, सिख खालिस्तान, ये इस टाइप की कंट्रोवर्सी लोगों का ना मतलब उनके भाई अपना काम चल जाता, रोजगार चलता रहता है इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अमृतपाल सिंह की माता जी ने जो बयान दिया, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बयान से देखना भी क्या होगा, और वही हो गया। पंजाब के अंदर दबा के विरोध चल रहा है अभी सोशल मीडिया के ऊपर। वैसे नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर अमृतपाल की माता जी का विरोध चल रहा है। क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, वो भी आपको पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। और जो बयान दिया है ना, वो बयान भी सुन लेना ध्यान से। अगर आप इस बयान के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। हर एक आदमी का सोचने का एक अलग नजरिया होता है। और हमने तो पहले ही कहा था, सभी जातियां सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मेरे भाई इन चक्रों में मत घुसो, आप लोग मत घुसो। लेकिन नहीं मानते कुछ लोग, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कभी किसी के नाम पर कभी किसी के नाम पर, क्योंकि अब उनकी दुकान बंद होने लगी। दुकान बंद होने लगी तो उनका काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? पंजाब में अगर शांति स्थापित होगी तो कुछ लोगों का काम नहीं चलता ना। वो लोग अब लगे हुए हैं, अपनी दूसरे तरीके से लगे हुए हैं। वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी खड़ी क्रिएट करके रखते हैं पंजाब के अंदर। जो अमृतपाल सिंह की माता जी ने बोला है, उससे पहले तो वो बयान ही सुन लो आप लोग, उसके बाद बात करेंगे। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰ सुन लेना अभी ध्यान से। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ देख लिया, सुन लिया। उन्होंने बोला है पंजाब की बात करना, पंजाब के हकों की बात करना। ये कौन से अमृतपाल कोई खालिस्तानी समर्थक नहीं है। वो बिल्कुल खुल के बोल रही है, उसने संविधान के दायरे, संविधान की सौं खाई है, संविधान की कसम खाई है। वो खालिस्तान का बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, और ना ही अमृतपाल की माताजी और पिताजी उसके समर्थक हैं। उन्होंने बिल्कुल सरेआम, बिल्कुल सब पूरी मीडिया के सामने बोला है। कल आपको बताया था कि उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ऐसा बोला था। ये आपके सामने अब क्लियर सुना भी दिया है। अब इसका रिएक्शन जो चल रहा है, रिएक्शन आपको सुनाते हैं। रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाती है ना। जब तक कंट्रोवर्सी ना हो तो उनको तो बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती ना। जैसे अमृतपाल सिंह की माता जी के बयान से, जो सोशल मीडिया के ऊपर है बंदा, वो अमृतपाल सिंह का समर्थक है, लेकिन वो जो लिख रहा है ना, अमृतपाल सिंह के समर्थक ही ज़्यादा दूसरे बल चलती है अभी। वो समर्थक का एक बार पूरा बयान सुनो आप, तब आपकी समझ में आएगा। भाऊ अमृतपाल सिंह की माता जी के बयान से मैं भी सहमत नहीं हूं। एक सिख होने के नाते आप खालसा राज्य से नहीं आ सकते। वैसे पता चला कि पत्रकार विवादित बयान ज्यादा पसंद करते हैं, और कुछ पत्रकारों का काम यह है कि साक्षात्कारकर्ता को शब्दों के साथ भ्रमित कैसे किया जाए। जो चीज आपको बहुत पहले से कहते आया था मैं, कि ये जो पतलाचार टाइप के लोग होते हैं ना, ये आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकलवाएंगे। अगर आपको याद हो, जब उस टाइम तक तो जब अमृतपाल नया नया था, मैंने तब बोला था ये पत्रकार इसके मुंह से कुछ ऐसा निकलवाएंगे कि ये उलझ का खड़ा हो जाएगा। और उलझाया उसको, शब्दों के जाल में ही उलझाया, शब्दों के जाल में ही तो उलझ जाते हैं लोग। लेकिन बात अभी भी रुक जाती है। तुम्हारा सारा ध्यान अमृतपाल के मम्मी पापा के बयान या अमृतपाल की कसम पर क्यों है? क्यों केवल उसके प्रति गुस्सा हो रहा है? उसके जाने के बाद पूरा पंथ मैदान खाली है। उसे भरने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों ना अपने अस्तित्व को ऊंचा करने के लिए कदम आगे बढ़े? या अब हम भी अमृतपाल के विरोध को पंथ कार्य मान लिया है? सिखों के लिए और पंजाब के लिए, युवाओं के लिए कुछ करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आने लगा? खालिस्तान के बयान के बाद खालिस्तान के प्रचार के लिए एक मार्च निकाल लेना चाहिए, जिससे आपका खालिस्तान अकीदा और मजबूत हो जाए। अमृतपाल विरोधियों के पास इससे अच्छा मौका नहीं है कि सिख समाज को दिखा दो वो सच्चे खालिस्तानी है और अमृतपाल भगोड़ा है। चलो विपक्ष को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मौका चूक रहे हो, अब हम भी साथ देंगे। जो फेसबुक पर माताजी के बयान का विरोध कर रहे हैं वो इस काम में हिस्सा लें। जरूरी नहीं कि अमृतपाल भी इस बात से सहमत हो। क्लियर कट अगला लिख रहा है कि भाई हम भी सहमत नहीं हैं जो अमृतपाल की माताजी ने बयान दिया। लेकिन बात इसकी यहाँ पर बिल्कुल जायज लगती है मेरे को। जो भाई अब अभी विरोध कर रहे हैं, अमृतपाल सिंह की माताजी के बयान का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर बोल दिया वो कोई खालिस्तानी समर्थक नहीं है। तो फिर वो लोग आगे आओ, बच्चों का नशा छुड़वाओ, गुरु के नजदीक लगाओ, खालसा भी चलाओ, वो तो करना नहीं। या तो उसका विरोध करना है या फिर उसके
फेवर में बोलना, जो बादलों ने किया, जो पंजाब में जो लोग पहले उसका विरोध करते रहे, ये गलत कर रहा है, ये बच्चों को वो करवा देगा, ये करवा देगा, जेल में चला गया। फिर देखे भाई उसका नाम ज्यादा, सोशल मीडिया पर लोग यही देखते कि इसका नाम ज्यादा फेमस हो रखा है। फिर उन लोगों ने कहना छोड़ दिया अमृतपाल को रिहा करो, रिहा करो। आपने देखा हो ना, हरसिमरत कौर बादल संसद में भी बोली थी, उसको कसम खिलाओ, उसको बाहर लेके आओ। मतलब या तो उसको बाहर रखो या उसको अंदर रखो, ताकि उसके नाम पर राजनीति करता रहे। इसको बोलते हैं गंदी राजनीति। ये गंदी राजनीति, गंदी सियासत के खेल में फंसते जाओगे आप लोग। बता रहे, क्लियर बता रहे हो, इस खेल में आप लोग फंसने वाले हो। फंसने वाले हो। क्यों फंसने वाले हो? क्योंकि आप लोग लॉजिक पे ध्यान नहीं देते, मैजिक पे ध्यान देते हो। कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसका फेवर कर रहा है। जब तक आप इन चीजों के भरमजाल में फंसे रहोगे ना, कभी आप सोच ही नहीं पाओगे आगे का कभी नहीं सोच पाओगे। जैसे बाद में आप लोग कमेंट करते हो, आप मैसेज करते हो ना, हाँ यार फौजी ने जो बोला था सही बोला था, अभी ये होने वाला, ये हो गया, ये हो गया। आप लॉजिक की तरफ ध्यान दीजिए, मैजिक को छोड़ दो। मैजिक होगा, ये होगा, मैजिक कोई नाम की कोई चीज नहीं होती। लॉजिक होती है, तथ्य होते हैं। अगर आपको कोई बात रखनी, तथ्यों पर आधारित बात रखो। आप बस किसी ने क्या बयान दिया उसी के ऊपर उलझ के बैठ जाते हो। आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं मैं, अभी एक हफ्ते बाद आने वाला है बजट, आने वाला है बजट, पेश होने वाला है। उस पर ध्यान दे लेना, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होना है क्या नहीं होना, उस पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन आप चलोगे मैजिक पर, आपको 5 kg अनाज मिल रहा है ना, टाइम से लेते रहो। अब किसका विरोध करना है, किसका फेवर करना है, उसमें आप उलझते रहते हो। बहुत से लोग हैं जो सिखों के नाम पर आईडी बना रहे हैं, मेरे इस पर चैनल पर कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। बहुत से लोग इस टाइप का कमेंट करते हैं, ये तो सिखों को हिंदुओं को लड़ा रहा है। सिखों को कौन सी लड़वाने वाली बात की? जो बात थी वो स्पष्ट की आपके सामने, स्पष्ट जो बात होती थी स्पष्ट बताई। भाना सिद्धू को उठाया तब भी हमने बोला गलत उठा लिया भाई, उसके केस हुए रफा दफा। इसको लखा सदाना को उठाया हमने तब भी बोला गलत उठाया, अमृतपाल को उठाया तब भी बोला था गलत उठाया। गलत झूठे केस नहीं लगाने किसी पर। अगर सच में उसने कुछ किया है तो करो कोर्ट के सामने। सच में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि लोगों को सिर्फ एक मैजिक दिखाया जाता है, लॉजिक को छुपा दिया जाता है। वो लॉजिक छुपा हुआ है। वो लॉजिक जब आपके सामने आएगा ना, तब तक आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी होगी, आपके सिर पे आसमान नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लॉजिक की तरफ तो आज तक आपने ध्यान ही नहीं दिया कि लॉजिक क्या है, कैसे किसी को हवा में लेके आया जाता, कैसे किसी को छुपाया जाता, किसी को अचानक बड़ा बनाया जाता। ये सब ऐसा ना मंडिया और मंडियों के दलालों का एक खेल होता है। उस खेल में आप लोग फंस जाते हो, उसमें फंस जाते हो। फिर आप एक ऐसे भरमजाल में फंस जाते हो, आपको निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आप किस तरफ जाओगे, उस तरह आगे जाओगे, पीछे जाओगे, आपको कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलता आपको। फिर आप उस भरमजाल में या तो उसके अगले का साथ दो या अगले का विरोध करो। एक का विरोध करो, दूसरे का साथ दे दो, फिर उसका विरोध करो, दूसरे का साथ दे दो। आप इन्हीं चक्रों में फंसे हुए हो। आज आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया, आगे से इतना स्पष्ट नहीं बताएंगे। अब जो अमृतपाल की माता जी का विरोध कर रही है, या आप बाहर आने के बाद अमृतपाल का विरोध करोगे, बाहर आने के बाद अमृतपाल भी अगर ये बयान दे दे तो मैं तो कोई खालिस्तान का समर्थक नहीं हूं, फिर कहां जाएंगे ये चिंटू मिंटू सेना? फिर चिंटू मिंटू सेना को फिर तकलीफ हो जाएगी। ये क्या होगा? और मैं एक चीज आपको कहता आया था, अभी खालसा राज था, खालसा राज है, खालसा राज रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था, उस खालसा राज की बात करो, उस खालसा राज की। और आपको बताया था ना, अमृतपाल सिंह के लिए एक सवाल है अपने पास, वो सवाल अभी भी है। अभी तो उस सवाल के छोटे छोटे अंश सामने आने लगे हैं, छोटे छोटे अंश। जिस दिन खुद सामने आएगा उस दिन वो सवाल करेंगे, उससे पहले हम कोई सवाल नहीं करेंगे, नहीं किसी को बताएंगे वो हमारा सवाल क्या है। उस सवाल का जवाब दे देगा, हम मान जाएंगे भाई अमृतपाल सिंह को, भाई है भाई अमृतपाल सिंह पंथक हितैषी है, बहुत बढ़िया है, पंजाब हितैषी है, या फिर भाई अमृतपाल बिल्कुल सही कर रहा है जो कर रहा है। वो आप लोगों के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर, आप सोचते किस तरीके से हो, सोचना आपको। आप अपनी राय रख सकते हो, आपकी राय का बिल्कुल इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।